दोस्तों, करीब 300 करोड़ साल पहले धरती पर रेप्टाइल अस्तित्व में आए, जिन्हें हिंदी में सरीसृप कहा जाता है। वास्तव में रेप्टाइल प्रकृति की एक बेहतरीन रचना बनी। इनकी खूबियाँ अनूठी थी। किसी के पास जहर था तो किसी के पास मजबूत त्वचा, वहीं किसी के पास घातक जबड़ा और ताकत। मगरमच्छों को सबसे ताकतवर रेप्टाइल कहा जा सकता है। पानी में रहने वाले इस घातक शिकारी की ताकत के सामने बड़े से बड़ा जानवर भी पानी भरता दिखाई देता है। ये छोटे हिरणों से लेकर हाथी जैसे भीमकाय जानवर पर हमला कर देते हैं, लेकिन चाहे आप कितना भी पढ़कर क्यों न जाए, पेपर अच्छा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक उसी तरह से ताकतवर और खूंखार मगरमच्छ भी अनेकों बार नाकामयाब हो जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में धरती के सबसे कामयाब जीव के फिल्माए गए कुछ नाकामयाब दृश्यों को ही देखते हैं। मगरमच्छ विरुद्ध विल्डेबीस्ट। दोस्तों, विल्डेबीस्ट पृथ्वी पर पाए जाने वाले उन जानवरों में से एक है जिन्हें बेहद ही लंबी यात्राएं करने के लिए जाना जाता है। वैसे इतनी लंबी यात्राएं करने का इन्हें कोई शौक नहीं होता, बल्कि बड़े झुंड बनाकर रहने के कारण इनकी खाने की ज़रूरत भी बड़ी होती है। यही वजह है कि विल्डेबीस्ट नई घास के मैदानों की तलाश में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। किंतु आगे बढ़ने के दौरान रास्ते में तालाब और नदियाँ भी आती हैं, और ये तालाब और नदियाँ विल्डेबीस्ट के पथ पर सबसे बड़ी बाधाएं बन जाती हैं। यूँ मानिए कि पानी के इन स्रोतों को पार करते समय विल्डेबीस्ट को मगरमच्छों के जबड़ों से ही होकर गुजरना पड़ता है। वैसे तो मगर आसानी से विल्डेबीस्ट को मार देते हैं, किंतु अनेकों बार लक्ष्य आसान नहीं रहता। इस वीडियो में देखिए, यहाँ मगरमच्छ ने एक विल्डेबीस्ट की टांग को अपने जबड़े में जकड़ रखा है। बेचारा विल्डेबीस्ट अपनी टांग और जान बचाने की कोशिश जी तोड़ कर रहा है, लेकिन लगता है ये नहीं बच पाएगा। किंतु तभी दो हिप्पो इस लड़ाई को देखकर आ धपकते हैं। हिप्पोज की वजह से मगरमच्छ का ध्यान भटकता है और विल्डेबीस्ट को भागने का अवसर मिल जाता है। मगरमच्छ विरुद्ध जंगली भैंसा। जंगली भैंसा बड़ी हो चुकी मजबूत घास को भी आसानी से खा लेते हैं, इसलिए इन्हें मुलायम और नई घास की तलाश में विल्डेबीस्टों जितनी लंबी यात्राएं तो नहीं करनी पड़ती, किंतु प्यास तो सभी को लगती है और पानी पीने नदी तालाबों के पास ही जाना पड़ता है। वैसे जंगली भैंसा एक ताकतवर जानवर है। इसकी ताकत के सामने शेर भी हार मान जाते हैं, और इन भैंसों को अनेकों बार मगरमच्छ को पछाड़ते हुए भी देखा गया है। लेकिन ये वाली वीडियो थोड़ा हटकर है। हालांकि वीडियो पुरानी होने के कारण थोड़ी धुंधली दिखाई पड़ रही है, किंतु आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि विल्डेबीस्ट वाले हालात में ही ये भैंसा भी फंसा हुआ है। लेकिन भैंसा अपनी ताकत के दम पर खुद की टांग पकड़े मगरमच्छ को पानी से बाहर खींच लाता है, और पानी से बाहर किसी मगरमच्छ की ताकत आधी ही रह जाती है। जिस ताकत और गति का इस्तेमाल मगर पानी के भीतर कर सकते हैं, पानी के बाहर नहीं कर पाते। इसी वजह से मगरमच्छ ने भैंसे को छोड़ दिया। लेकिन बात सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं हुई। भैंसे अब अपने हमलावर को सबक सिखाने की ठान चुके हैं, इसलिए आप मगरमच्छ को भैंसों के सींगों पर उछलते हुए देख सकते हैं। मगरमच्छ विरुद्ध वर्थोग। दोस्तों, भैंसों जितनी ताकत तो सूअरों के पास नहीं होती, इसलिए ये बेचारे बड़ी ही आसानी से मगरमच्छ का शिकार बन जाते हैं। हालांकि सूअर पानी में बहुत कम उतरते हैं, ये अक्सर केवल पानी पीने ही तालाबों के निकट जाते हैं। ऐसे मौक़ों पर मगरमच्छ घात लगाते हुए झपटकर सूअर को पकड़ लेते हैं। वैसे तो सूअर बहुत तेज होते हैं, ये कई बार फुर्ती दिखाते हुए बचकर निकल भागते हैं। वहीं दूसरी ओर हम जानते हैं कि मगर की फुर्ती और ताकत केवल पानी के अंदर ही होती है। पानी के बाहर इनके शिकार करने की कोशिशें अक्सर विफल ही रहती हैं। किंतु ये मगरमच्छ शायद इस बात को नहीं समझता था, इसलिए तो सूअर के छोटे बच्चों को खाने के लिए लार टपकाता हुआ ये पानी से बाहर निकल आया। किंतु अपने बच्चों की रक्षा के लिए सूअर एक साथ मिलकर इस मगरमच्छ पर टूट पड़े। यदि ये मुकाबला तालाब के मध्य पानी में हुआ होता तो मगरमच्छ इन सभी सूअरों को सबक सिखा देता, किंतु अब तो इसे खुद ही पानी से बाहर लड़ने का सबक सूअरों द्वारा सिखाया जा रहा है। मगरमच्छ विरुद्ध बाघ। हम अक्सर शेर और बाघ की तुलना करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों जानवरों में कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। वैसे शेर और बाघ की लड़ाई में कौन जीतेगा, ये जानने के लिए हमें इन दोनों जानवरों को लड़ाकर देखना होगा। ज़मीन पर हुई लड़ाई में शेर और बाघ दोनों ही एक दूसरे को पछाड़ सकते हैं, लेकिन यदि शेर और बाघ की लड़ाई पानी के अंदर कराई जाए तो क्या नतीजा होगा, शायद आपको यकीन ना आए, किंतु कोई शेर पानी के अंदर हुई लड़ाई में बाघ के सामने शायद 2 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। बाघ बेहद
बेहद ही माहिर तैराक और पानी को पसंद करने वाला जानवर है। शेरों के मुकाबले में ये पानी में कितने ज़्यादा कुशल हैं उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां एक और शेर पानी के अंदर मगरमच्छ को देखकर भाग खड़े होते हैं, वहीं बाघ पानी में घुसकर मगरमच्छ को मार डालने के लिए जाने जाते हैं। वर्ष 2003 में भारत के रणथंभौर में मछली नामक एक मादा बाघ ने अकेले ही 14 फीट विशालकाय मगरमच्छ को मार डाला था। मछली बाघिन को अक्सर पानी में मगरमच्छों का शिकार करते देख क्रोकोडाइल किलर का नाम भी दिया गया था। वहीं आप इस पुरानी वीडियो को देखें, यह पानी में एक बाघ मगरमच्छ का ही शिकार कर रहा है। बाघ न सिर्फ सतह पर बल्कि पानी के अंदर गोता लगाकर भी मगरमच्छ को दबोच रहा है। वास्तव में इस तरह से मगरमच्छ से भिड़ने का साहस बाघों की ताकत और काबिलियत को ही दर्शाता है। यदि कोई शेर यहाँ पानी में होता तो मगरमच्छ को देखकर तुरंत भाग खड़ा होता। मगरमच्छ विरुद्ध हिप्पोपोटामस। दोस्तों, यदि कोई जानवर मगरमच्छ को बाघों से भी बेहतर सबक सिखा सकता है तो वो है हिप्पोपोटामस। विशालकाय मुंह और लंबे दांत होने के कारण ये जानवर मगरमच्छों के बीच में भी बड़ी शान से अपना जीवन जीता है। मगरमच्छ और हिप्पो के रहने का स्थान एक ही है। यही वजह है कि इन दोनों जीवों के मध्य में अक्सर टकराहट होती रहती है। जरा इस वीडियो में देखिए, यहाँ हिप्पो का पूरा झुंड किस तरह से मिलकर एक मगरमच्छ को सबक सिखा रहा है। भले ही मगरमच्छ संसार का सबसे निर्दयी जीव है, लेकिन मगरमच्छ की ऐसी पिटाई देखकर तो इस बेचारे पर दया आ रही है। हिप्पो के लिए मगरमच्छ को हराना किसी खेल के ही समान होता है। इस वीडियो में देखें किस तरह से मगरमच्छ हिप्पो के डर से भागने का प्रयास कर रहा है, किंतु हिप्पो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। वहीं ये हिप्पो तो पानी से बाहर आराम कर रहे मगरमच्छ की पूंछ को ही चबाने का प्रयास कर रहा है। आमतौर पर जब दो जीव एक साथ रहते हैं तो उनके बीच में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जैसे कि विल्डेबिस्ट और जेब्रा हमेशा एक दूसरे का सहयोग और मदद करते हैं, किंतु करोड़ों सालों से एक साथ रहे मगरमच्छ और हिप्पो के मध्य में किसी प्रकार की दोस्ती नहीं है, बल्कि ये सदैव एक दूसरे के साथ उलझते हुए देखे गए हैं। वैसे तो हिप्पो शाकाहारी जानवर माना जाता है, किंतु ये कभी कभार मांस भी खा लेते हैं, जिसका कारण आज तक नहीं समझा जा सका है। यहाँ ये दो हिप्पो मगरमच्छ के साथ मिलकर ही एक जेब्रा की दावत उड़ा रहे हैं। जानकार बतलाते हैं कि मगरमच्छ के साथ रहने के कारण ही हिप्पोपोटामस भी मांस खाना सीख गए हैं। मगरमच्छ विरुद्ध शेर। शेर और मगरमच्छ के बीच हुई संघर्ष में जीत किसकी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इन दोनों ही जीवों की लड़ाई जमीन पर होती है या पानी में। हालांकि मगरमच्छ की ऊपरी त्वचा किसी कछुए के खोल के समान ही मजबूत होती है, इसलिए जमीनी लड़ाई में भी इन्हें हरा देना आसान नहीं रहता। यह ये मगरमच्छ पानी से बाहर एक साथ कई शेरों के बीच में फंसा हुआ है। शेर इसे काटने की कोशिश करते हैं, परंतु ये मगरमच्छ को कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचा पाते। हालांकि ये शेर इस मगरमच्छ को भगा देने में जरूर कामयाब हो जाते हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में एक शेर पानी में मगरमच्छ के साथ उलझता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पानी की गहराई बेहद कम है, जिस कारण मगरमच्छ को अपनी ताकत दिखाने का अवसर नहीं मिल रहा। इस शेर का साथ देने इसके साथी भी आ जाते हैं और ये सब मिलकर मगर को खदेड़ देते हैं, किंतु यदि पानी की गहराई ज़्यादा होती तो परिणाम मगरमच्छ के ही पक्ष में होता। रात के अंधेरे में फिल्माई गई इस वीडियो में आप मगरमच्छ के हाथों एक शेर का काम तमाम होते देख सकते हैं। हालांकि वीडियो की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और घटना के बहुत तेज़ी से घटित होने के कारण साफ साफ दिखाई भी नहीं दे रहा, किंतु इतना जरूर समझ आ जाता है कि मगरमच्छ के हमले में एक युवा शेर अपनी जान गंवा चुका है। दोस्तों, शेरों को जंगल का राजा माना जाता है। ये अपनी ताकत और अदम्य साहस के दम पर बड़े से बड़े जीव का सामना करने के लिए जाने जाते हैं, किंतु जंगल के इस राजा को ये भी जान लेना चाहिए कि पानी में हुकूमत मगरमच्छ की ही चलती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।